नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे आचरण में अशुद्धि, मन में अहंकार, वाणी में कटुता और कर्मों में अधर्म हो, तो पूजा का फल कम हो सकता है। इसलिए शास्त्रों और संतों ने कुछ बातों से बचने की प्रेरणा दी है। 1. क्रोध और कटु वाणी से बचें। सावन के सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें, गाली गलौज न करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान शिव करुणा और शांति के प्रतीक हैं। यदि हम पूजा करके भी लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। 2. झूठ और छलकपट न करें। इस दिन झूठ बोलने, किसी को धोखा देने या बेईमानी करने से बचें। सत्य का पालन करना ही भगवान शिव की सच्ची आराधना है। 3. किसी का दिल न दुखाए। माता पिता, गुरु, जीवन साथी, बच्चों या किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। किसी की आंखों में आंसू लाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। जहां दया होती है, वहीं भगवान का वास होता है। 4. नशे और बुरी आदतों से दूर रहें। सावन का सोमवार आत्मशुद्धि का दिन है। शराब, तंबाकू और अन्य नशे मन और शरीर दोनों को अशुद्ध करते हैं। इस दिन इनसे दूर रहना उत्तम माना जाता है। 5. पूजा में दिखावा न करें। भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि मन में अहंकार है और बाहर केवल प्रदर्शन है, तो उसका कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ नहीं माना जाता। 6. भोजन का अनादर न करें। यदि व्रत न भी रखें, तो भी भोजन का सम्मान करें। अन्न का अपमान, व्यर्थ बर्बादी और भूखे व्यक्ति को भोजन न देना शुभ नहीं माना जाता। 7. दूसरों की निंदा और ईर्ष्या से बचें। दूसरों की बुराई करना, जलन रखना और नकारात्मक बातें फैलाना मन को अशांत करता है। भगवान शिव का भक्त वही है जो सभी के प्रति शुभ भावना रखे। अंत में एक प्रेरणा। याद रखिए, भगवान शिव केवल मंदिर में चढ़ाए गए जल से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उस मन से प्रसन्न होते हैं जो विनम्र हो, उस वाणी से जो मधुर हो और उन कर्मों से जो दूसरों का भला करें। भाइयों और बहनों, कहते हैं कि सावन का पहला सोमवार केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का एक अवसर है। भगवान शिव बड़े भोले हैं। वे धन दौलत, महंगे चढ़ावे या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग एक भूल कर बैठते हैं। वे मंदिर तो जाते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही आगे का भावपूर्ण प्रवचन। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भक्त के बाहरी रूप को नहीं, उसके हृदय को देखते हैं। एक लोटा जल, 2 बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। लेकिन सावधान, इस पहले सावन सोमवार पर कुछ ऐसी भूलें हैं जो हमारी भक्ति की शक्ति को कम कर सकती हैं। सबसे पहली भूल है अहंकार। यदि मन में यह भाव आ जाए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो समझ लीजिए कि भक्ति का सार ही समाप्त हो गया। भगवान शिव को विनम्रता प्रिय है, घमंड नहीं। दूसरी भूल है दूसरों का मजाक उड़ाना। कई लोग किसी गरीब भक्त, साधु या साधारण कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को देखकर उसका उपहास करते हैं। याद रखिए, कौन किस रूप में भगवान का प्रिय है, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करें। तीसरी भूल है दान करके उसका प्रचार करना। यदि आपने किसी की सहायता की है,
तो उसे संसार को बताने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा दान वही है जिसे केवल भगवान जानते हों। एक पुरानी कथा आती है। एक धनी व्यक्ति प्रतिदिन बड़े बड़े चढ़ावे लेकर मंदिर जाता था। उसी मंदिर में एक गरीब वृद्धा भी आती थी। उसके पास केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र होते थे। वह आंखें बंद करके रोते हुए कहती, महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। समय बीता। धनी व्यक्ति अपने दान का अभिमान करने लगा, जबकि वृद्धा की श्रद्धा और बढ़ती गई। कहा जाता है कि भगवान की कृपा अंततः उसी पर बरसी जिसने दिखावे से नहीं, प्रेम से पूजा की। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, भावना का मूल्य देखते हैं। इसलिए इस सावन सोमवार पर जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल अपनी इच्छाओं की सूची मत सुनाइए। कुछ क्षण शांत होकर अपने मन से पूछिए, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं जरूरतमंद की सहायता करता हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोज लिया, तो समझिए आपकी आधी पूजा उसी क्षण सफल हो गई। याद रखिए, भगवान शिव से कुछ मांगने से पहले स्वयं को उनके योग्य बनाने का प्रयास कीजिए। जब मन पवित्र होता है, तब महादेव की कृपा अपने आप बरसने लगती है। बोलिए हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, भगवान शिव के दरबार में कभी भी किसी की दौलत, पद या प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। वहां केवल एक ही चीज का मूल्य है, भक्ति और सच्चा हृदय। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सावन के पहले सोमवार को सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसके भीतर छिपी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्रोध शांत होने लगता है, मन में धैर्य आता है और जीवन में आशा का दीपक जल उठता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी भूल क्या है? लोग भगवान से तो कहते हैं, महादेव, हमें सुख दीजिए, धन दीजिए, सफलता दीजिए, परंतु बहुत कम लोग यह प्रार्थना करते हैं, महादेव, हमें अच्छे संस्कार दीजिए, सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। याद रखिए, यदि संस्कार अच्छे होंगे तो सुख और सफलता भी धीरे धीरे आपके जीवन में आएंगे। इस पहले सावन सोमवार पर अपने घर में कलह मत होने दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। यदि किसी से मनमुटाव है, तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में भगवान शिव का प्रिय भक्त बनता है। एक बात और, कभी भी किसी गरीब, भूखे या असहाय व्यक्ति को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाइए। यदि आपकी सामर्थ्य केवल एक रोटी देने की है, तो वही दीजिए। भगवान शिव भावना देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। याद रखिए, मंदिर में चढ़ाया गया जल तभी सार्थक होता है जब आपके व्यवहार में भी करुणा का प्रवाह हो। आज एक संकल्प लें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं किसी भूखे को भोजन कराने का प्रयास करूंगा, मैं प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करूंगा। विश्वास रखिए, जब आपका जीवन बदलने लगेगा तो लोग पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तब मुस्कुराकर कहना, महादेव की कृपा हुई है। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे कर्मों से आपके नाम का सम्मान बढ़े। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बना रहे। हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। भगवान शिव के पास जाने वाला कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता। वहां न किसी की अमीरी देखी जाती है और न गरीबी। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा हो,
व्यापार ठीक न हो, नौकरी की चिंता हो, घर में अशांति हो या स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, ऐसे समय में निराश मत होइए। श्रद्धा रखिए, सही कर्म करते रहिए और भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। अंत में हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू न आए। मेरे हाथ हमेशा सेवा के लिए उठें, मेरी वाणी हमेशा मधुर रहे और मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो। हर हर महादेव।